ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रिलायंस की रिपोर्ट है, यूबीएस ने फिर से इस पे कवरेज इनिशिएट किया है और बाई की कॉल आ गई है उनकी तरफ से। टारगेट प्राइस की बात करें तो 1750 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि 23% का अपसाइड पोटेंशियल यूबीएस को नजर आ रहा है रिलायंस में। उनको स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि रिलायंस अब नए ग्रोथ फेज में जा रहा है। आप बात करें जियो की, रिटेल सेगमेंट की, अब ये हार्वेस्टिंग फेज में, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से रिटर्न मिलना शुरू हो गया है। ऑयल टू केमिकल की बिजनेस की बात करें तो यूबीएस कह रहे हैं कि रिलायंस का ये पुराना कैश काउ सेगमेंट है और अब इनका मानना है कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो गया। जो सिक्लिकल फैक्टर कहीं ना कहीं रिलायंस पे असर डालता था, अब वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए अब स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको। न्यू एनर्जी बेट जिस तरीके से कंपनी लगा रही है, चाहे आप बात करें सोलर पैनल्स की, बैटरी स्टोरेज की, अब कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक 10 गीगावाट सोलर पैनल, साथ ही 15 गीगावाट बैटरी कैपेसिटी बढ़ाने का, और फाइनेंशियल 27 तक हो सकता है ये सेगमेंट एबिटा पॉजिटिव भी हो जाए, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लग रहा है उनको, और यहाँ से और संभावनाएं नजर आ रही है अपसाइड पोटेंशियल की, इसलिए रिलायंस आपके रडार पर। पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। हुंडई पर भी सिटी की रिपोर्ट आ गई है, कह रहे हैं आप खरीदारी कीजिए। 2400 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। मैनेजमेंट मीट थी, कुछ टेक अवेज सिटी ने फ्लैग किए हैं। वो कह रहे हैं डिमांड आउटलुक की बात करें तो काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। रूरल डिमांड स्पेशली आप देखें तो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। अर्बन डिमांड स्टिल वीक है, थोड़ा लश्चर कम है, लेकिन वहाँ पे भी उम्मीद है कि सुधार देखने को मिल सकता है। जीएसटी रिस्ट्रक्चरिंग सिटी मान के चल रहे, थोड़ा अभी अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, लेकिन कोई भी कट आएगा तो काफ़ी अच्छा होगा पूरे ऑटो स्पेस के लिए, स्पेशली हुंडई के लिए। अब मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए कंपनी काफ़ी प्रयत्न कर रही है, पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है, प्रोडक्ट इन्हांसमेंट कर रही है, नेटवर्क एक्सपेंशन कर रही है, साथ ही ब्रांड स्ट्रेंथनिंग कर रही है ताकि मार्केटिंग और विजिबिलिटी बढ़े, और कंपटीशन को केटर करने के लिए प्राइस और डिस्काउंट्स भी लेकर आ रही है। तो एक तमाम पॉजिटिव ट्रिगर जो हुंडई को पसंदीदा स्टॉक बनाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें मॉडल लॉन्चेस की, तो 26 न्यू लॉन्चेस होंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में, तो काफ़ी अग्रसर है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, इसलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि एबिटा जो है फाइनेंशियल ईयर 26 तक वो डबल डिजिट होगा। साथ ही आपने पूरे ऑटो स्पेस की बात की तो जेफरीज और साथ ही यहाँ पर रिपोर्ट आ गई है सीएलएसए की, दोनों ही बुलिश नजर आ रहा है ऑटो स्पेस को लेकर, और वो कह रहे हैं कि जीएसटी कटौती से ज़बरदस्त डिमांड हमें ऑटो स्पेस में नजर आएगी। कल हम बात भी कर रहे थे इस पर। जेफरीज कह रहे हैं अगर अगस्त के रजिस्ट्रेशन ट्रेंड की अगर आप बात देखें वो, तो वहाँ पे काफ़ी सुधार देखने को मिला है। ट्रैक्टर्स में 32% का इजाफा, टू व्हीलर्स और साथ ही ट्रक्स में 6 से 7% का इजाफा, पैसेंजर व्हीकल सिर्फ 1% का इजाफा वहाँ पे देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे भी ग्रोथ की संभावनाएं नजर आ रही है। वजह रही कंज्यूमर्स अभी भी गाड़ी खरीदने के लिए थोड़ा वेट कर रहे हैं, जीएसटी कट का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही टैक्स कम होता है तो सबसे बड़ा फायदा जिन सेगमेंट को मिलेगा वो होगा टू व्हीलर्स और स्मॉल पीवीज, यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स। इसलिए जेफरीज के फेवरेट पिक्स में शामिल है महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी और आयशर मोटर्स। सीएलएसए के पिक्स में शामिल है महिंद्रा एंड महिंद्रा, साथ ही वो कह रहे हैं मारुति सुजुकी में भी रैली हमें देखने को मिली, लेकिन अभी भी अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन अगर आप बात करें तो वहाँ पे कंफर्टेबल नजर आ रहा है। हुंडई मोटर पहले ही पिछले कुछ 17 से चल गया 18% पिछले महीने चढ़ चुका है, तो वहाँ इमीडिएट अपसाइड आपको नहीं देखने को मिला, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, वैल्यूएशन कंफर्ट, यहाँ से अपसाइड और पोटेंशियल, तो ये कुछ स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए। बुलिश रिपोर्ट है, बर्स्टन की आउट परफॉर्म की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस 4200 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है, यानी करीब करीब आप देखिए 15% का अपसाइड पोटेंशियल लास्ट रनिंग प्राइस से आपको टाइटन में नजर आएगा। अब क्यों टाइटन? तो बर्स्टन का मानना है कि ज्वेलरी डिमांड बढ़ी है। आप बात करें इंडिया में ब्रांडेड और मॉडर्न डिमांड दोनों बढ़ी है। टाइटन इस ट्रेंड को पकड़ने में एकदम कामयाब रहा है, तो ये एक मजबूत कंपनी मानी जा सकती है। पिछले 20 सालों में अगर आप देखें, टाइटन ने लगभग 23% का ईपीएस कैगर दिखाया है, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में दबाव देखने को मिल रहा है। उसकी वजह रही ज्वेलरी, पिछले कुछ सालों में इनफैक्ट दबाव देखने को मिल रहा था, तो ज्वेलरी डिमांड में बदलाव देखने को मिला, क्योंकि लोग अब फॉर्मल और कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे ट्रेडिशनल डिज़ाइन से कंपेयर करें तो। आप तो कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ा, तो कंपटीशन को केटर करने के लिए कंपनी कई सारे कदम तो उठा रही है, लेकिन थोड़ा दबाव है कंपटीशन का फिलहाल। नेचुरल डायमंड वर्सेस लैब ग्रोन डायमंड, अभी भी इस चीज़ को लेकर डिबेट है।
किस पर ज़्यादा फोकस है वो उस डेटा भी नहीं पता चला है, तो इसको लेके थोड़ी अनिश्चितता है। लेकिन आगे की उम्मीद की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ 18% कैगर के साथ बढ़ सकता है, एबिट ग्रोथ 25% के कैगर के साथ बढ़ सकता है। तो स्टॉक पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव ही है।